नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच प्रक्रिया में तेजी, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना कोविड के खिलाफ प्रमुख हथियार। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 88.74% पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,800 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जुलाई में होगा जारी। इंटरनल असेसमेंट के अंक और अन्य अंकों को अपलोड करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून की गई। और सूरत से हटिया तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब मधुपुर तक जाएगी। यात्रियों की कमी के कारण रांची बोकारो और आद्रा बरकाकाना पैसेंजर 21 मई से रद्द। और अब समाचार विस्तार से। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई कोताही न बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल के ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है और कहा है कि लोगों को समुचित तथा सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का प्रमुख हथियार है। उन्होंने कल महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वयं कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद कई अधिकारियों ने लोगों की सेवा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा देने के मार्ग को ही चुना। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा, ताकि उनके नए सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि फील्ड अधिकारियों का काम अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का मनोबल बढ़ाना है। उन्होंने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीकों की बर्बादी रोकनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने कहा कि 1 करोड़ 94 लाख से अधिक वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 1 लाख वैक्सीन डोज अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्र सरकार इस महीने की 18 से 31 तारीख तक 1 करोड़ 95 लाख वैक्सीन डोज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये जानकारी दे दी गई है। इसके अलावा 72 लाख से अधिक वैक्सीन डोज सीधी खरीद के लिए उपलब्ध रहेगी। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.74% पहुंच गई है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,859 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 2,925 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य भर में अब तक मिले 3,20,934 संक्रमितों में से 2,84,805 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 31,528 रह गई है। राज्य भर में कल 62 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,601 पहुंच गई है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट अब जुलाई में जारी किया जाएगा। सीबीएसई ने कल सर्कुलर जारी कर इंटरनल असेसमेंट के अंक और अन्य अंकों को अपलोड करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। इससे पहले इंटरनल असेसमेंट के अंक 5 जून और अन्य अंक 11 जून तक जमा करने थे। अंकों को अपलोड करने के लिए सीबीएसई का पोर्टल 20 मई को ही खुल जाएगा। इस तिथि में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कोरोना के कारण लॉकडाउन होने से शिक्षकों को दिक्कत न हो, इसलिए तिथि बढ़ाई गई है। सीबीएसई ने पहले 20 जून को रिजल्ट जारी करने की तिथि निर्धारित की थी। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों के स्कोर की गणना करने के लिए एक नई स्कीम तैयार की गई है। इसी स्कीम के अनुसार रिजल्ट जारी किए जाएंगे। छात्रों के स्कोर कार्ड बनाने के लिए सीबीएसई ने जो टैबुलेशन पॉलिसी बनाई है, उसके अनुसार छात्रों को 20 अंक फाइनल इंटरनल मार्किंग पर, जबकि 80 अंक पूरे साल हुए विभिन्न परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव का दौरा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से चक्रवाती तूफान ताउते से उत्पन्न स्थिति और नुकसान का जायजा लेंगे। वे अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। श्री मोदी सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे। वे भावनगर, ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ सहित तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान खूंटी जिले में लोगों को घर तक सामग्री पहुंचाने के लिए महिला समूहों द्वारा विशेष पहल की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। कोरोना संक्रमण काल में खूंटी जिला अंतर्गत जेएसएलपीएस के सौजन्य से पलाश मार्ट के माध्यम से महिला समूहों द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्रियों व उनके द्वारा संचालित किराना दुकान की सामग्रियों की होम डिलीवरी सेवा प्रदान की जा रही है। महिला समूहों द्वारा उत्पादित इन खाद्य सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं द्वारा होम डिलीवरी सेवा दर तालिका भी जारी कर दी गई है। 50 रुपए डिलीवरी चार्ज, 1000 रुपए तक के सामान के लिए तथा 1000 रुपए से अधिक का सामान क्रय करने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। ग्राहक 9 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक अपना ऑर्डर कर सकते हैं। यह होम डिलीवरी सेवा वर्तमान में पूर्णतः शहरी क्षेत्रों के लिए ही लागू है। कोरोना काल में महिला समूहों द्वारा दी जाने वाली होम डिलीवरी सेवा के माध्यम से ग्राहक घर बैठे खाद्य सामग्री क्रय कर सकते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। सूरत से हटिया के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 09081 और 09082 सूरत हटिया सूरत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने विस्तार दिया है। यह ट्रेन अब सूरत से हटिया होते हुए मधुपुर तक जाएगी। इस ट्रेन का नाम बदलकर सूरत मधुपुर सूरत स्पेशल ट्रेन कर दिया गया है। यह ट्रेन शुक्रवार को हटिया होते हुए चलेगी। गौरतलब है कि गुजरात से झारखंड के श्रमिकों को वापस लाने के लिए रेलवे बोर्ड ने ये स्पेशल ट्रेन चलाई है।
इस स्पेशल ट्रेन के चलने से झारखंड के लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की कमी के कारण रेलवे ने 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में यात्री कम निकल रहे हैं, इस वजह से ट्रेन संख्या 58033 और ट्रेन नंबर 58034 बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर को बंद कर दिया गया है। इसी तरह ट्रेन संख्या 68041 और ट्रेन संख्या 68042 आद्रा बरकाकाना आद्रा पैसेंजर का भी परिचालन ठप रहेगा। इन दोनों ट्रेनों का परिचालन 21 मई के बाद अगले आदेश तक नहीं होगा। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 25 मार्च को शुरू हुई कोयला खदान नीलामी प्रक्रिया को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि इसका पता इस बात से चलता है कि बोली लगाने वालों ने लगभग 50 खदान आधारित निविदा दस्तावेज खरीदे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि बहुत से अन्य प्रत्याशित बोली वार्ता भी नीलामी पोर्टल से निविदा दस्तावेज खरीदने और पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में लगे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के NH-33 स्थित पोटका के पास छापेमारी कर एक टेम्पो में लदा करीब 1.5 क्विंटल डोडा के साथ 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने, ग्रामीणों के स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन करने तथा ग्रामीणों को उनके प्रखंड में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद उमाशंकर सिंह ने 7 प्रखंडों में 30-30 बेड के आइसोलेशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। खूंटी जिले के सीमावर्ती इलाके डिगरी जराटोली इलाके में पीएलएफआई के साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक नक्सली को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। घटना खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र और गुमला जिले के सीमावर्ती इलाके की है। रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 19 मई से 25 मई तक गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह चलाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने ऑनलाइन मीटिंग कर जरूरी निर्देश दिए। सिमडेगा सदर अस्पताल में कल एक कोरोना संक्रमित महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि सदर अस्पताल में 36 साल की कोरोना संक्रमित महिला ने सिजेरियन ऑपरेशन से इस बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर जिला मुख्यालय सरायकेला में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। और सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के नगर परिषद कपाली में ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त 10 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की कल शुरुआत की गई। ईचागढ़ विधायक सविता महतो द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और अब अंत में आइए सुनते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कोरोना से संक्रमण की स्थिति, टीकाकरण और विशेष अभियान की खबर को प्रमुखता दी है। राज्यों को अभी 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक देता है केंद्र, अब 15 दिन के टीके की तैयारी शीर्षक से दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में कमी की खबर दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर दी है। हिन्दुस्तान ने लिखा है कम संक्रमण वाले राज्यों में झारखंड का तीसरा स्थान। राज्य में निमोनिया के स्वदेशी टीका लॉन्च करने की तैयारी की खबर प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात और महाराष्ट्र में ताउते तूफान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जांच प्रक्रिया में तेजी, स्थानीय कंटेनमेंट जोन और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना कोविड के खिलाफ प्रमुख हथियार। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 88.74% पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,800 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जुलाई में होगा जारी। इंटरनल असेसमेंट के अंक और अन्य अंकों को अपलोड करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून की गई। और सूरत से हटिया तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब मधुपुर तक जाएगी। यात्रियों की कमी के कारण रांची बोकारो और आद्रा बरकाकाना पैसेंजर 21 मई से रद्द। और इसके साथ ही
आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।